मुझे बचाओ कालिया भाई, तुमने ये क्या कर दिया? मुझे बाहर निकालो, मेरा हाथ पकड़ो। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी मेरे बिना कैसे रहेगी इस वीरान जंगल में? अब तो इस झील से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा हरिया। जो भी इसके अंदर गया वो हमेशा के लिए गायब हो गया। अब चैन से वही रह। हरिया पानी में हाथ पांव मारता है, लेकिन वो काला पानी किसी दलदल की तरह उसे नीचे खींचने लगता है। हरिया की चीखें धीरे धीरे शांत होने लगती है और वो उस रहस्यमय झील की गहराइयों में समा जाता है। कालिया बिना पीछे मुड़े वहाँ से गांव की ओर भाग निकलता है। दूसरी तरफ सूरज ढल चुका था और अंधेरा गहराने लगा था। चंदा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी बेचैनी से जंगल की राह देख रही थी। उसके पिता का वो इंतजार करती है, मगर उसके पिता वापस नहीं आते और देखते ही देखते रात हो जाती है और चंदा की चिंता बढ़ने लग जाती है। अभी तक पिताजी वापस क्यों नहीं आए? सुबह से शाम हो गई पर उनका तो कोई अता पता नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हर बार तो अब तक तो वापस आ जाते थे, मगर आज इतना समय हो गया। अरे गौरी देख रही है, अंधेरा होने वाला है, मगर पिताजी अभी भी वापस नहीं आए। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं पिताजी किस हाल में होंगे। गौरी भी इस बात से दुखी थी। पूरी रात चंदा अपने पिता के इंतजार में गुजार देती है। अगली सुबह होते ही चंदा पूरे जंगल में हरिया की तलाश करती है, मगर वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। चंदा भारी मन से सोचती है, मैं क्या करूं? पिताजी तो कल से गायब है, अभी तक नहीं आए। लगता है वो गांव में गए हैं, किसी से मदद मांगने। मुझे गांव में जाकर एक बार पूछना चाहिए। इतना सोचकर वो गांव की ओर निकल पड़ती है। गांव में पहुंचकर वो गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। क्या हो गया रे चंदा? तो फिर से गांव में आ गई? अब किसे मारने का इरादा है? पहले तो तुम्हारे पिता ने रामलाल की पत्नी को मारा, अब तू किसे मारने आई है? देखो काका, मेरे पिताजी निर्दोष है, उन्होंने किसी को नहीं मारा। मेरे पिताजी कल सुबह जंगल में गए थे पर अभी तक वापस नहीं लौटे। मैं उन्हें हर जगह ढूंढ चुकी हूँ, कृपया मेरी मदद कर दीजिए। अरे तेरा पिता जड़ी बूटियाँ बेचता है तो गया होगा किसी ऊंची पहाड़ी या गहरी घाटी की तरफ। जड़ी बूटी खोजने में समय लगता है, 1-2 दिन इंतजार कर, वो आ जाएगा। फालतू में परेशान मत हो, जा अपने घर जा। गाँव वालों की बेरुखी देखकर चंदा का दिल टूट जाता है। वो मायूस होकर गांव से बाहर निकल आती है। लगता है गांव वाले मेरी कोई मदद नहीं करेंगे। मुझे खुद ही अपने पिताजी को ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हार नहीं मानूंगी। वहीं दूर खड़ा कालिया ये सब देख रहा होता है और मन ही मन कुटिलता से हंसने लगता है। चंदा, तू चाहे कहीं भी चली जा, कुछ भी कर ले, पर तू अपने पिता को कभी ढूंढ नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने उसे ऐसी जगह भेज दिया है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। कालिया वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। इधर चंदा हिम्मत जुटाकर घने जंगलों की ओर निकल पड़ती है। चलते चलते रास्ते में उसे एक फटा हुआ झोला दिखाई देता है। अरे ये तो मेरे पिताजी का झोला है। इसका मतलब वो इसी रास्ते से आगे गए थे। मुझे और अंदर जाना चाहिए। चंदा कई घंटों तक उबड़-खाबड़ रास्तों और घने पेड़ों के बीच चलती रहती है। थकान के मारे उसका बुरा हाल हो जाता है और पैर जवाब देने लगते हैं। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। चारों तरफ सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। मैं कई घंटों से चल रही हूँ, अब मुझसे एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा जा रहा, पर मैं रुक भी नहीं सकती। पिताजी न जाने किस हाल में होंगे, मुझे किसी भी हाल में उन्हें ढूंढना ही होगा। चंदा अपनी थकान भूलकर फिर से उठती है और आगे बढ़ती है। कुछ दूर और जाने के बाद अंततः उसी रहस्यमयी काले झरने के पास पहुंच जाती है। झरने का स्याह काला पानी देखकर वो ठिठक जाती है